जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में 100 से भी ज़्यादा इतिहास के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पिछले 30 वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक भी ऐसे प्रश्नों को नहीं लिया गया है जिसको देखने के बाद आपको ये लगे कि आपने अपना टाइम ख़राब किया है। फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को के पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट में हमने एक प्रश्न किया है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में भी लाएं। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? यह 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो लोहे के प्रयोग का साक्ष्य है वो 1300 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है। 1300 ईसा पूर्व में लोगों के द्वारा लोहे का प्रयोग शुरू कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1300 ईसा पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो जो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता है यह अधैतिहासिक काल में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा अधैतिहासिक काल होगा। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। उसके बाद हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उस पर लाल रंग का प्रयोग होता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो है कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं फ्रेंड्स वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह बीपीएससी, एसएससी और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल गुजरात में स्थित है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो फ्रेंड्स, जो कालीबंगा है वहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो जो दसराग युद्ध है फ्रेंड्स वह परसुनी नदी, जिसका वर्तमान में रावी नदी नाम है, के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है यह पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसके बाद है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो फ्रेंड्स, जो गायत्री मंत्र है यह ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स, जो वैशेषिक दर्शन है यह भारत में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी का जन्म है वह कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु अगर पूछे तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध जो है कि अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिए थे। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है यह लुम्बिनी में हुआ था। अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, इसलिए महात्मा बुद्ध से कई क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो जो त्रिपिटक है बौद्धों की जो है कि धार्मिक पुस्तक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गोसाल थे। फ्रेंड्स, यह सेशन जो है कि आपके 7th फेज बीपीएससी तथा बीपीएससी 69th एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। इसके बाद है, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो फिर जो अष्ट प्रधान थे इसका गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था। अगर पूछे अष्ट दिग्गज का गठन किसने किया था तो फिर अष्ट दिग्गज थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में जो राज्य पत्राचार विभाग था उसे दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है यह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, जो मगध की राजधानी थी आरंभ में ग्रीवरज थी।
जो जिसको नाम इस समय वर्तमान में राजगिरी है। बाद में जब उदयन शासक हुआ तो उसने पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया। इसके बाद है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो जो नंद वंश है उसके पश्चात मौर्यों ने शासक किया। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। फ्रेंड्स पूछे कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। और अगर पूछे कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद जो है कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। इसलिए नंद वंश, यह भी वंश काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो जो पाटलिपुत्र है इसको सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो राजा जो खारवेल हैं उनका नाम हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा हाथी गुम्फा लेख कहाँ स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो जो नगरों की क्रमिक पतन है यह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो फिर गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। इसके बाद है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो फिर जो वर्धन राजवंश है इसकी स्थापना पुष्यभूति के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो जो ह्वेंसांग था यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है कि इसको नालंदा विश्वविद्यालय से ही प्राप्त हुआ था। इसके बाद ह्वेंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वह मथुरा था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कुमार गुप्त हुआ करते थे। इसके बाद है प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो जो चीनी यात्री फायान है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा किया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है इसके संस्थापक धर्मपाल थे। फिर पूछे कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसके बाद है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक विशाख दत्त हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी में भी पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसके लेखक चंद्रदाई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार हैं ये गोपुरम कहलाते हैं। इसके बाद चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो फिर जो चोल वंश है इसके संस्थापक विजयालय था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो फिर जो गुलाम वंश है उसका जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो फिर जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका जो विध्वंस किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति बख्तियार खिलजी था, यह जो है कि नालंदा बिहार को विध्वंस किया था। इसके बाद है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में जो तुर्क सत्ता है इसका वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। नालंदा विद्यालय को विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो फिर जो इल्तुतमिश है इन्होंने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो जो बलबन है यह लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की जो है मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था उस समय देवगिरी के जो शासक थे वो चंद्रदेव थे, रामचंद्र देव। इसके बाद है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिर जो अलाई दरवाज़ा है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिर जो फिरोज शाह तुगलक है दिल्ली
का ऐसा सुल्तान था जिसने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। यह भी क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिर जो फिरोज शाह तुगलक था, इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो जो तैमूर आक्रमण किया था उसके बाद भारत में सैयद वंश का जो है कि राज स्थापित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो वित्तीय व्यवस्था का जो मुख्य स्रोत या विशेषता था वो भू राजस्व था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो फिर जो शिवाजी थे उनकी राजधानी रायगढ़ थी। इसके बाद बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन हसन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो जो शेख बहाउद्दीन जकारिया है वह सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो भारत में जो कागज़ का प्रयोग है यह 12वीं सदी से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन था? तो जो तबकात ए नासिरी है इसका लेखक मिनहाज उल सिराज था। इसके बाद है 12 मासा की रचना किसने किया था? तो जो 12 मासा है इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। फिर सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, एक सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बीपीएससी के द्वारा कई बार जो है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके बाद है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर का जीत का जो मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता था। फ्रेंड्स पूछे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में जो है कि हुआ था। अगर पूछे कि किनके बीच हुआ था तो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो जो तुजुक ए बाबरी है तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसके बाद है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है कि वांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो फिर अफीम के उत्पादन हेतु जो है बिहार सबसे प्रसिद्ध रहा था अंग्रेजों के शासनकाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो जो रंजीत सिंह थे यह शाह शुजा से कोहिनूर हीरा को प्राप्त किए थे। इसके बाद दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो फिर जो दीवान ए अर्ज विभाग था यह रक्षा विभाग से संबंधित था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो जो सरंजामी प्रथा है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो जो महात्मा गांधी थे सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन में भाग लिए थे 1917 ईस्वी को। इसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन है इसके ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वह लाला लाजपत राय थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो जो भारतीय उच्चायुक्त है इस पद का जो सृजन है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो 1921 का मोपला विद्रोह है फ्रेंड इसकी शुरुआत केरल में हुई थी। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो फिर जो चौरी चौरा कांड हुआ था इसके कारण जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फ्रेंड्स चौरी चौरा जो कांड था यह 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के जो देवरिया जगह है वहाँ पे हुआ था। इसके बाद है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो मध्यकाल में जो बटाई शब्द है इसका अर्थ निर्धारण का तरीका था। इसके बाद किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाया था?
तो जो चित्रकारी के लिए कारखाने था वो हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो फ्रेंड्स जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसमें महाराणा प्रताप के सेना के जो सेनापति थे वो हकीम खान थे। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने जो अकबरी है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा कई बार रिपीट किया गया है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजातियाँ कौन सी थी? तो जो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी वो खोंड जनजाति थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो को हराया था। इसके बाद ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झड़प की जड़ क्या थी? तो झड़प की जो मुख्य जड़ थी वो कांधार थी। इसके बाद है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जो मयूर सिंहासन है इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है कि मोहम्मद शाह रंगीला था। फ्रेंड्स मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन जो है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली जो उपनिवेश है इसका प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ था। इसके बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो फ्रेंड्स जो टीपू सुल्तान है इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में बनाई थी। इसके बाद है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो जो द्वैध शासन है इसका जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। फ्रेंड्स 67th पीपी जो री एग्जाम हुआ था बीपीएससी का उसमें पूछा गया था कि लक्ष्मीबाई को कहाँ दफनाया गया था? तो फ्रेंड्स उसका भी राइट आंसर जो है कि ग्वालियर ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में ही दफनाया गया था। इसके बाद महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो जो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा हुई थी वो 1 नवंबर 1858 को हुई थी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी जो है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किए थे। पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो पूना समझौता है इसका मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके बाद भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फिर जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल जो है कि ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जो सीमांत गांधी है इसके नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स उषा मेहता के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स जो भारत छोड़ो आंदोलन है चाहे द्वितीय विश्व युद्ध है इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इसके बाद आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स जो आज़ाद हिंद सरकार है इसके निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन जो है कि 24 मार्च 1946 को भारत यानी दिल्ली में आया। इसके बाद है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो फिर जो कैबिनेट मिशन है इसकी अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा कि भारत के विभाजन के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, जेपी कृपलानी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स अंतरिम सरकार से 1 या 2 प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जरूर पूछे जाते हैं। तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे वो लियाकत अली खान थे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके बाद किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो जो तीर्थ यात्रा कर है उसको समाप्त करने का श्रेय अकबर को जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय जो पुनर्जागरण आंदोलन है इसके पिता राजा राम मोहन राय थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पंडुरंग थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की जो है कि स्थापना किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो फिर जो भारत में नारी आंदोलन है यह ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है कि 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो जो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ने, इन तीनों ने मिलकर के 1885 ईस्वी को किया था। फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन है वह यह है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।